हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और मैं आज आप लोगों के लिए एक और एनिमेशन सीरीज़ लेके आया हूँ डिज्नी की, जिसका नाम है किम पॉसिबल। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए भी मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया एनिमेटेड सीरीज़ है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। इस सीरीज़ में एक हाई स्कूल की लड़की दिखाई है जो कि स्टूडेंट के साथ साथ एक चीयर लीडर भी है, लेकिन वो दुनिया को सुपर विलेन से बचाती है और अपराध से भी लड़ती है अपने एक फ्रेंड के साथ। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। किम पॉसिबल एक अमेरिकन एनिमेटेड एक्शन कॉमेडी सीरीज़ है। इनके क्रिएटर्स का नाम है बॉब स्कूली और मार्क मककॉर्कल और ये दिखाया गया था 2002 से 2007 के बीच में। और इसमें टोटल 4 सीजन्स है और 87 एपिसोड्स। ये सीरीज़ एक किम पॉसिबल नाम की टीनेज लड़की पर आधारित है जो कि अपराध से रेगुलर बेसिस पर लड़ती है, लेकिन साथ ही साथ उसके जो डेली लाइफ के इश्यूज़ होते हैं उनको भी मैनेज करती है, जैसे कि स्कूल की पढ़ाई, होमवर्क, एग्ज़ाम्स, बॉयफ्रेंड्स और भी जो सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स से टीनेजर्स जूझते हैं। किम पॉसिबल का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है रॉन स्टॉपेबल, जिसे बिल्कुल ही अनाड़ी दिखाया गया है, यानी कि वो ये सब अपराध की दुनिया से बहुत डरता है और लड़ाई वगैरह से भी। किम का एक पालतू चूहा है जिसे हम लोग छुछुंदर कहते हैं, उसका नाम है रूफस। और एक और दोस्त है इन लोगों का जिसका नाम है वेड, जो कि 10 साल का है और एक कंप्यूटर जीनियस है। किम और रॉन जनरली एक पागल साइंटिस्ट लेकिन सुपर विलेन के बुरे प्लान्स को रोकते हैं। सुपर विलेन का नाम है डॉक्टर ड्रैकन और उसकी एक साइडकिक है जिसका नाम है शीगो। शीगो एक लड़की है। वैसे और भी विलेंस आते रहते हैं सीरीज़ के दौरान, लेकिन ये दोनों मेन विलेंस हैं। डिज्नी एक्चुअली एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज़ बनाना चाहती थी जो कि बड़े बच्चे और छोटे बच्चे दोनों को ही पसंद आए। तब फिर क्रिएटर्स मार्क और बॉब को बुलाया गया और उन्होंने ये सीरीज़ का आइडिया दिया। उस समय एक्चुअली फ़ीमेल लीड वाली एक्शन सीरीज़ या मूवीज़ ज़्यादा नहीं आई थी और इसमें स्कूल से रिलेटेड कहानियाँ क्रिएटर्स के अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड कहानियाँ हैं, यानी कि वो एक्शन और सुपर विलेन वाला पार्ट नहीं, नॉर्मल स्कूल के डेली रूटीन वाला। इसमें सब कुछ है, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, एडवेंचर। और साथ ही साथ इस सीरीज़ में जेम्स बॉन्ड वाली मूवीज़ का भी मजाक उड़ाया गया है और भी जासूसी और सुपर हीरो मूवीज़ का भी मजाक उड़ाया है। ये बाकी डिज्नी के कॉमेडी शो से अलग है और इसको एक सिटकॉम के स्टाइल में बनाया गया है। ये पहली एनिमेटेड सीरीज़ थी डिज्नी नेटवर्क की जिसे हाई डेफिनेशन में बनाया गया था, यानी कि HD में, और ये सीरीज़ काफ़ी हिट रही थी। ये सीरीज़ एनिमेशन की दुनिया में वन ऑफ द टॉप रेटेड एंड मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ रह चुकी है। वैसे एक बात आप लोगों ने ध्यान दी, पिछले कुछ महीनों में मैंने काफ़ी सारे ऐसे शोज़ का रिव्यू दिया है जिन्हें हम सब लोगों ने बचपन में देखा हुआ है। अब इसे आप नॉस्टैल्जिया कह लीजिए या फिर ये सीरीज़ थी ही सब इतनी बढ़िया, आई डोंट नो, बट वो समय भुला नहीं पाते हैं, खासकर 90s वाला। एनीवे, आइए अब थोड़ा सा प्लॉट की बात करते हैं। किम पॉसिबल सीरीज़ बेस्ड है मिडल्टन टाउन में जो कि अमेरिका में है। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये सीरीज़ फोकस्ड है किम पॉसिबल नाम की एक लड़की पर जो कि डेली बेसिस पर अपराध से लड़ती है अपने फ्रेंड रॉन स्टॉपेबल और अपने पालतू चूहे रूफस और एक और फ्रेंड वेड के साथ। रॉन का खुद का डर, हमेशा असुरक्षित महसूस करना और उसका हर काम में कुछ भी उल्टा सीधा कर देना हमेशा मिशन को ख़राब कर देता है। किम और रॉन की मदद उनका एक और दोस्त करता है जिसका नाम है वेड, और वो अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलता है। वो सिर्फ 10 साल का है और वो उन लोगों से एक कम्युनिकेटर के थ्रू बात करता है जिसका नाम उसने रखा हुआ है कम्युनिकेटर, और ये डिवाइस वेड ने खुद इन्वेंट किया है। इनकी टीम कहलाती है टीम पॉसिबल। किम के मिशंस में जनरली उसे कई बार दूसरे देशों में जाना पड़ता है वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, इसलिए वो दुनिया घूमती रहती है अपने मिशंस के दौरान। लेकिन मोस्टली उसके मिशंस होते हैं डॉक्टर ड्रैकन और उसकी साइडकिक को रोकने के। डॉक्टर ड्रैकन की साइडकिक का नाम है शीगो, जिसके पास सुपर पावर्स है। उसके पास बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा बनाने की शक्ति है और वो अपने हाथों से ऊर्जा विस्फोट कर सकती है अपने दुश्मन के ऊपर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी ब्लास्ट्स। किम की सबसे खतरनाक दुश्मन यही शीगो है। इन दोनों के फाइटिंग सीन्स वाकई में ज़बरदस्त होते हैं, काइंड ऑफ आजकल के सुपर हीरो फाइट सीन्स जैसे। वैसे तो किम के सारे ही फाइट सीन्स बहुत ही बेहतरीन दिखाए गए हैं।
चूँकि किम अभी छोटी है तो दूसरे देशों में खुद से जाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए वो उन लोगों से मदद मांगती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसकी उसने पहले कभी मदद की होगी किसी मिशन के दौरान। किम अटेंड करती है मिडल्टन हाई स्कूल अपने बेस्ट फ्रेंड रॉन के साथ। किम की एक और बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है मोनिक। किम की एक राइवल क्लासमेट है जिसका नाम है बॉनी रॉकवॉलर। किम अपने माता पिता के साथ रहती है जिनका नाम है जेम्स, जो कि एक रॉकेट साइंटिस्ट है, और एन, जो कि एक ब्रेन सर्जन है। किम के 2 जुड़वा भाई हैं जिनके नाम है जिम और टिम, और ये दोनों ही जीनियस दिखाए गए हैं। किम क्या करती है स्कूल में ये सबको पता है, किम की फैमिली को भी, उसके टीचर्स और क्लासमेट्स को भी। किम एक्चुअली में वर्ल्ड फेमस है अपने क्राइम फाइटिंग के कारण, लेकिन इसके साथ साथ किम के ऊपर और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि वो एक चीयर लीडर है और वो अपने चीयर लीडिंग स्क्वाड की कैप्टन भी है। उसके बाद एकेडमिक, स्पोर्ट्स, होमवर्क, एग्ज़ाम्स और हाँ खासकर अपनी डेटिंग लाइफ को भी वो मैनेज करती है। वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस करती है और इसमें दिखाया है कि किम क्राइम से लड़ने में ज़्यादा नेचुरल है एज़ कम्पेयर टू स्कूल के काम में। किम इस क्राइम फाइटिंग की दुनिया में एंटर कैसे की ये बता देता हूँ। एक्चुअली एक मूवी आई थी जिसमें किम का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि वो कैसे इसमें आई। किम जब 9-10 साल की थी तो वो एक नौकरी ढूंढ रही थी, तो उसके लिए उसने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम उसने रखा kimpossible.com, जिसके थ्रू वो बेबी सिटिंग और लॉन मोइंग जैसे काम ढूंढ रही थी। उसमें उसने एक स्लोगन दिया जो था आई कैन डू एनीथिंग। उसका मतलब यह है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक दिन एक अरबपति आदमी अपने ही लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम में फंस जाता है, तो वो मदद मांगने के लिए टीम पॉसिबल को कांटेक्ट करता है। ये वो टीम पॉसिबल नहीं है किम, रॉन और वेड वाली, ये दूसरी टीम है। लेकिन कुछ नेटवर्क या टाइपिंग एरर के कारण वो अरबपति आदमी किम को कांटेक्ट कर देता है। ये बात टीम पॉसिबल को पता चल जाती है। एक्चुअली टीम पॉसिबल अगर किसी को भी बचाती थी तो उनसे फ़ीस लेती थी उस काम के लिए पैसों के रूप में। इसलिए जब किम और रॉन उस अरबपति को बचाने के लिए निकलते हैं तो टीम पॉसिबल उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि किम उसे फ्री में बचाना चाह रही है। एनीवे किसी तरह किम उस अरबपति को बचा लेती है और वो एकदम से पूरी दुनिया के सामने हीरो बन जाती है। फिर उसको ऐसे ही करके और भी मिशंस के ऑफ़र आने लग जाते हैं दुनिया भर से। ऐसे वो एंटर करती है क्राइम फाइटिंग की दुनिया में। खैर थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ कैरेक्टर्स के बारे में। किम डेली लाइफ में होमवर्क से लेकर बुलिंग सब कुछ मैनेज करती है। बुलिंग मतलब आप लोग समझते ही होंगे, जो बच्चे जो है दूसरे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन खासकर किम कई बार बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंस जाती है जब बॉयफ्रेंड वाली कोई सिचुएशन आती है। तो वो इतनी फेमस होने के बावजूद लड़कों के आसपास बहुत शर्मीली हो जाती है और हिचकिचाने लग जाती है। और किम को बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट दिखाया गया है। रॉन को जैसा सीरीज़ की शुरुआत में दिखाया है वैसे वो सीरीज़ के एंड तक नहीं रहता, बल्कि वो काफ़ी इवॉल्व हो जाता है और मिशन के दौरान उसको अब उतना डर नहीं लगता है और बाद के सीजन्स में रॉन और किम एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं। इसके बाद तीसरा कैरेक्टर आता है वेड। वेड एक 10 साल का अफ्रीकन अमेरिकन लड़का है जो कि ओवरवेट है। वो अपने बेडरूम में ही रहता है और वहीं से वो किम और रॉन को आने वाले मिशंस की जानकारी देता रहता है। साथ ही साथ वो किम और रॉन को उनके मिशंस के लिए नए नए गैजेट देता रहता है और मिशंस के दौरान भी उनकी हेल्प करता है एक कम्युनिकेटर के थ्रू जो उसने खुद बनाया है और जिसका नाम है किम्युनिकेटर। और वेड किम की वेबसाइट भी मेंटेन करता है। फिर आता है डॉक्टर ड्रैकन। इसे एक पागल साइंटिस्ट दिखाया गया है जो कि हमेशा अपने बुरे स्कीम्स या प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में फेल होता रहता है क्योंकि वो अपने आइडिया परफेक्ट नहीं करता है और बस जल्दी से किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करता रहता है। उसमें सब्र और दिमाग दोनों की कमी है, यानी कि पेशेंस और इंटेलिजेंस। डॉक्टर ड्रैकन की स्किन ब्लू कलर की हो चुकी है क्योंकि बहुत पहले लैब में एक एक्सीडेंट हो गया था। और मज़े की बात, डॉक्टर ड्रैकन किम के फादर जेम्स के कॉलेज रूममेट रह चुके हैं पास्ट में। और लास्ट कैरेक्टर है शीगो, जिसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं। शीगो हमेशा ड्रैकन और उसके प्लान्स का मजाक उड़ाती रहती है, सिवाय इसके कि वो उसका बॉस है। शीगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो डॉक्टर ड्रैकन से कई गुना होशियार भी है। पहले शीगो एक सुपर हीरो थी और वो टीम गो नाम की टीम में काम करती थी और उसमें उसके 4 भाई थे, वो भी सुपर हीरोज़ थे। लेकिन फिर उसे विलेनी पसंद आने लगी तो उसने हीरो से विलेन में स्विच कर लिया। और दूसरी बात,
उसे उसके भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए उसने टीम गो छोड़कर विलेन बनना तय किया। शीगो बहुत ही सुंदर, एथलेटिक और स्मार्ट है और इसे काइंड ऑफ किम का एक बुरा रूप टाइप से दिखाया गया है। सिर्फ एक यही है जिससे किम को सबसे ज़्यादा खतरा है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब आइए थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एक्चुअली बॉब स्कूली और मार्क मकॉर्कल दोनों ही डिज्नी के बहुत हिट मेल लीड शोज़ के राइटर रह चुके हैं, जैसे कि अलादीन, हरक्यूलिस, बज़ लाइटईयर वगैरह वगैरह। तो जब इन दोनों को पता चला कि डिज्नी एक शो बनाना चाहता है जिसका थीम है कि साधारण बच्चे असाधारण सिचुएशन में क्या करेंगे, तब उन दोनों के पास डिज्नी के एग्जीक्यूटिव्स खुद ही वो आइडिया लेके आए और उनसे बोले कि एक सीरीज पिच करे वो दोनों। एक दिन बॉब और मार्क एक एलिवेटर में जा रहे थे अपने लंच ब्रेक के बाद, और तब बॉब ने कहा मार्क से किम पॉसिबल, शी कैन डू एनीथिंग। मार्क ने बॉब को जवाब दिया रॉन स्टॉपेबल, ही कैंट। और यकीन मानिए यही है पूरी सीरीज़ का मेन कंसेप्ट। और वहीं खड़े खड़े दोनों ने एक पूरी सीरीज़ का कंसेप्ट फाइनल कर दिया। और उस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड कैरेक्टर वाले शोज़ भी नहीं थे, और वो ऐसा शो बनाना चाहते थे कि जिसे लड़कियां देख के इंस्पायर हो। और दोनों क्रिएटर्स के रियल लाइफ में बेटियां हैं, तो दोनों उससे भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड थे। लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा बनाया इन दोनों ने कि किम के ना तो सुपर पावर्स है और ना ही उसकी कोई सीक्रेट आइडेंटिटी है, जैसा कि जनरली मूवीज़ या सीरीज़ में दिखाया जाता है। एनीवे, अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, बहुत ही ऑसम सीरीज़ है ये। एक्शन सीन्स इसके काफ़ी अच्छे हैं और ये पहली HD सीरीज़ है डिज्नी की तरफ से, सो इसको हाई रेजोल्यूशन में देख के और भी अच्छा लगता है। और इसमें रॉन के कॉमेडी सीन्स वाकई में बहुत फ़नी और हिलेरियस है। मिशंस के दौरान जो वो करता है ना, आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ओवरऑल मस्त है ये सीरीज़, सारे कैरेक्टर्स लाजवाब है इसके, सो देखिएगा ज़रूर। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सो पहला फैक्ट ये है कि एक्चुअली इस सीरीज़ को 2005 में ही 3 सीजन्स के बाद एंड कर दिया गया था, लेकिन ये सीरीज़ की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि फैंस के डिमांड पे इसको एक और सीज़न के लिए रिन्यू कर दिया गया। दूसरा फैक्ट ये कि जब ये चल रहा था और जब ख़त्म भी हुआ तो ये सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सबसे पॉपुलर और बहुत ही हाई रेटिंग वाला शो था। ये 1990s के बाद डिज्नी का पहला हिट शो था, लेकिन जब फिनियस और फर्ब आया तो वो भी इसके जितना ही हिट हुआ था। तीसरा फैक्ट यह कि जॉन सीना और नील पैट्रिक हैरिस ने रॉन स्टॉपेबल की आवाज़ के लिए ऑडिशन दिया था। ये दोनों आज बहुत बड़े स्टार हैं हॉलीवुड के, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद जॉन सीना ने प्रोफेशनल रेसलिंग ज्वाइन कर ली थी। चौथा फैक्ट यह कि पहले किम के कैरेक्टर को एक ब्लॉन्ड गर्ल और ज़्यादा उम्र वाली दिखाने वाले थे। ये कैरेक्टर बॉब और मार्क की असिस्टेंट जेसिका पर बेस्ड होने वाला था, लेकिन फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। पांचवा फैक्ट यह कि इस सीरीज़ का लोगो मिशन इम्पॉसिबल वाली फ्रेंचाइज के लोगो से इंस्पायर्ड है। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.2, जिसे रेट किया लगभग 31,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन आप लोग को पता ही, मस्ट वॉच है। बहुत ही अच्छी एनिमेशन और एक्शन कॉमेडी सीरीज़ है, ज़रूर देखिए। और आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।